हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे हरियाणा करंट अफेयर्स। मैंने आपको दो वीडियो डाल दी हरियाणा करंट अफेयर की, जो कि एचटेट से रिलेटेड रहेंगी। सबसे पहले हम एचटेट से रिलेटेड ही सभी हरियाणा करंट अफेयर को कवर करेंगे, जहाँ से भी एचटेट में क्वेश्चन आता है। मैंने जब भी आपको प्रीवियस ईयर करवाए थे एचटेट के हरियाणा जीके के, मैंने देखा था उसमें, आपने भी देखा होगा, उसमें ज़्यादातर एक तो खेलों से संबंधित क्वेश्चन आया था हर एग्जाम में, और दूसरा आया था नियुक्तियों से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया था। तो आपको मैंने जो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों खिलाड़ियों की जो वीडियो है वो डाल दी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले वो देखिए, या फिर हरियाणा के मंत्रिमंडल से भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो वहाँ से भी मैंने वो वीडियो भी डाल दी है। आज ये तीसरी वीडियो रहेगी हरियाणा करंट अफेयर की। तो इसमें हम करेंगे हरियाणा की जो महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हैं उनसे संबंधित बातें करेंगे। और इसमें ये लगभग दो वीडियो बनेंगी। एक वीडियो आज हम करेंगे और एक वीडियो फिर किसी दिन कर डालूंगी, तब आपके जो ये है नोट्स तैयार हो जाएंगे या पीडीएफ तैयार हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। करंट अफेयर की जो भी पीडीएफ्स होगी आप वहाँ से भी रिवाइज कर लेना। और यहाँ पर मैं आपको वीडियो इसलिए बना रही हूँ, वैसे आप याद कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो मकसद है वो है आपको याद करवाना। तो यहाँ हम इसको थोड़ा ट्रिकी वे में करेंगे चीज़ों को, ताकि हमें लंबे समय तक याद रहें और एग्जाम के टाइम पर हम अपना क्वेश्चन निकाल पाएँ। तो चलिए शुरू कर। सबसे पहले है हरियाणा पर्यटन विभाग। पर्यटन विभाग, आपको पता है पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1974 को, और हरियाणा राज्य पर्यटन दिवस भी उसी दिन से मनाया जाने लगा, 1 सितंबर से। अब इसके चेयरमैन है अरविंद यादव। इसको याद कैसे करेंगे? अरविंद यादव। अब पर्यटन का मतलब है जो पर्यटन स्थल हैं उनको, वहाँ पर हम किस लिए जाते हैं? घूमने के लिए, अपनी अच्छी यादें बनाने के लिए। तो पर्यटन स्थलों पर हम किस लिए जाते हैं? अपनी जीवन की अच्छी यादें बनाने के लिए, अच्छी यादें, और उनको हम कैमरे में कैप्चर करते हैं। अच्छी यादें बनाने के लिए कहाँ जाते हैं हम? पर्यटन विभाग, पर्यटन स्थलों पर जाते हैं। तो इससे आपको याद रहेगा अरविंद यादव। याद से आपको याद आ जाना चाहिए, अरविंद यादव है हरियाणा पर्यटन विभाग के अध्यक्ष। और पर्यटन स्थलों पर हम किस लिए जाते हैं? घूमने के लिए, अपने जीवन की अच्छी यादें बनाने के लिए। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक, जिसको हरको भी बोला जाता है। उसका जो स्थापना हुई थी, वो हमारा जो हरियाणा का गठन हुआ उसी टाइम हो गई थी, 1 नवंबर 1966 को। ये स्थापना मैं इसलिए करवा रही हूँ, कई बार स्थापना ही पूछी जाती है, चेयरमैन नहीं पूछा जाता। आप एक बार देख लेना साथ के साथ, और चेयरमैन मैं आपको याद करवा दूंगी। तो हरियाणा राज्य कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक जो हरको है, उसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। अब इसके चेयरमैन है हुकुम सिंह भाटी। अब हरको का एच पकड़ना है आपको, बस हरको और हुकुम सिंह भाटी से रिलेट करना है। हरको के चेयरमैन कौन रहेंगे? हुकुम सिंह भाटी। हरको के चेयरमैन हुकुम सिंह भाटी। आई होप दोनों चीज़ें याद हो गई होंगी। हरियाणा राज्य पर्यटन विभाग के अध्यक्ष अरविंद यादव, क्योंकि हम पर्यटन स्थलों पर किस लिए जाते हैं? अच्छी यादें बनाने के लिए, अपने जीवन के अच्छे पलों को कैमरे में कैप्चर करने के लिए, ताकि उनको बाद में हम याद कर सकें। तो अरविंद यादव रहेंगे। और हरियाणा राज्य कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक के जो हरको जिसको बोलते हैं हम, उसके जो चेयरमैन रहेंगे हुकुम सिंह भाटी। है से हरको, है से हुकुम सिंह भाटी। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य हमारा हरियाणा राज्य महिला आयोग। हरियाणा राज्य महिला आयोग। अब हरियाणा राज्य महिला आयोग के जो स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1999 को, जिसको बोला था 1999, और इसके अध्यक्ष रहेंगे रेणु भाटिया। अध्यक्ष कौन रहेंगी? रेणु भाटिया। और उपाध्यक्ष रहेंगी सोनिया अग्रवाल। अब रेणु भाटिया को याद कैसे रखें? हमें पता है हमारे जो भारत है, पूरे देश में ही महिलाओं को जो बोला जाता है कि रोती ज़्यादा हैं। आपको पता है ना कौन रोता है? महिलाएं ज़्यादा रोती हैं। रोने से रिलेट करेंगे हम। महिलाएं रोती ज़्यादा हैं। अब कोई लड़का रोने लग जाता है तो बोलते क्यों लड़की की तरह रो रहा? तो इसका मतलब क्या? महिलाएं ज़्यादा रोती हैं। ये जो कंसेप्ट है ये हरियाणा के या फिर जो भी भारत की जो लेडीज़ हैं उसके थ्रू है। तो आपको बस याद रखना है कि महिलाएं क्या करती हैं? ज़्यादा रोती हैं। तो उससे आपको रेणु को रोने से रिलेट करना है। तो हरियाणा राज्य महिला आयोग की जो अध्यक्ष रहेंगी वो रेणु भाटिया, और उपाध्यक्ष रहेंगी सोनिया अग्रवाल। नेक्स्ट है हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड। हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना हुई थी 1 अगस्त 1969 को, और इसके अध्यक्ष रहेंगे आदित्य चौटाला। अब इसको कैसे याद रखेंगे? मार्केट में हम किसी भी चीज़ की अगर मार्केटिंग करते हैं तो हमें चोट लग जाती है। मार्केटिंग करते समय क्या लग जाती है?
कई बार चोट लग जाती है। तो मार्केटिंग करते समय बहुत बार लोगों को चोट लग जाती है। तो ऐसे याद करेंगे हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के जो अध्यक्ष रहेंगे आदित्य चौटाला। फिलहाल उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन आता है तो आपको आदित्य चौटाला ही करना है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य खाद्य आयोग। हरियाणा राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष कौन रहेंगे? अरुण सांगवान। और इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 2014 को। अगस्त 2014 में इसकी स्थापना हुई। अब राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष रहेंगे अरुण सांगवान। अरुण सांगवान को कैसे याद करेंगे हम? खाद कहाँ पे डालते हैं? साग सब्जी में, फसल में। अब साग सब्जी से हमें याद रहेगा सांग से याद रहेगा सांगवान, तो अरुण सांगवान। हरियाणा राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष कौन रहेंगे? अरुण सांगवान। खाद किस में डालते हैं? साग में, अरुण सांगवान। नेक्स्ट है हरियाणा विद्युत विनियामक उद्योग। विद्युत आते ही हमें याद आता है कि बिजली से क्या याद आता है? करंट क्या है? खतरा है। बिजली से जो करंट लगता है उससे क्या होता है? खतरा महसूस होता है हमें कि कहीं बिजली के पास नहीं जाते, कहीं करंट ना लग जाए। तो जो करंट लगने बिजली का जब भी नाम आता है तो दिमाग में करंट आता है, कहीं करंट ना लग जाए। तो करंट क्या है? खतरा है किसी भी व्यक्ति के लिए। और खतरे का निशान कैसा होता है? लाल होता है। आप ऐसे रिलेट करेंगे। और तो इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे? नंदलाल शर्मा। लाल से हमें याद रहेगा नंदलाल शर्मा। तो हरियाणा विद्युत विनियामक बोर्ड के आयोग के जो अध्यक्ष रहेंगे वो नंदलाल शर्मा रहेंगे। विद्युत के करंट लगने का खतरा रहता है और खतरे का निशान क्या होता है? लाल। और लाल से हमें याद रहेगा नंदलाल शर्मा। और इसकी जो स्थापना हुई थी 17 अगस्त 1998 को, ये भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है हरियाणा कृषि उद्योग निगम। अब कृषि आ गया यहाँ पे, एग्रीकल्चर कृषि आ गया। और कृषि हम किस में करते हैं? भूमि पर करते हैं। और भूमि में मिट्टी, अगर ज़्यादा अच्छी मिट्टी होगी तो अच्छी फसल होगी, अगर अच्छी मिट्टी नहीं होगी तो कम फसल उपजेगी। तो इस तरह से हम याद रखेंगे मिट्टी। और मिट्टी एक मुल्तानी भी क्या है? मुल्तानी भी एक तरह की मिट्टी है। मुल्तानी भी क्या है? एक तरह की मिट्टी है। तो इससे हमें याद रहेगा कृषि के लिए मिट्टी कैसी चाहिए? मुल्तानी मिट्टी जैसी मिट्टी चाहिए। तो कुलदीप सिंह मुल्तानी क्या रहेंगे? हरियाणा कृषि उद्योग निगम के अध्यक्ष रहेंगे। और इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य वित्त आयोग। हरियाणा राज्य वित्त आयोग और वित्त आयोग को पकड़ेंगे हम। और इसमें वित्त का मतलब होता है पैसे का लेन देन या पैसे का हिसाब रखना, जिसमें मतलब इस बजट में इतना पैसा इस क्षेत्र में लगा, इस क्षेत्र में इतना पैसा लगा, उसका लेखा जोखा रखना। तो हरियाणा राज्य वित्त आयोग के जो चेयरमैन रहेंगे वो रहेंगे पी राघवेंद्र राव। हम इसको कैसे याद रखेंगे? राज्य वित्त का मतलब पैसा, उसके पास पैसे का लेन देन रखना है। और पी से पैसा और पी से राघवेंद्र राव। तो आपको याद रखना हरियाणा राज्य वित्त आयोग, हरियाणा स्टेट फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष रहेंगे पी राघवेंद्र राव। और इसकी गठन हुआ था 31 मई 1994 को। नेक्स्ट है हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग। हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग गठन 6 नवंबर 2017 को। और सफाई मतलब बिल्कुल सफाई कर देना। और आजकल इतना जो भ्रष्टाचार है वो इतना फैला हुआ है, उसकी सफाई होना बहुत मुश्किल है। और उसकी सफाई कब होगी? जब भगवान ही कोई अवतार ले लेंगे। और भगवान कौन है? कृष्ण है। कृष्ण भगवान जब कोई अवतार ले लेंगे तो तभी हम आज हमारे जो देश में भ्रष्टाचार है इतना फैला हुआ है कि उसको कौन समाप्त कर सकता है? भगवान ही अवतार लेके उसको समाप्त कर सकते हैं। तो सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष रहेंगे कृष्ण कुमार। और भ्रष्टाचार की सफाई कौन कर सकता है? भगवान कृष्ण। इसे याद रहेगा हमें, कृष्ण कुमार। हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग, भ्रष्टाचार की सफाई सिर्फ कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते हैं, इसे हमें याद रहेगा कृष्ण कुमार। नेक्स्ट है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, जिसको बोलते हैं HSC, जिसमें हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिसको बोला जाता है। इसके जो स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1970 को, लेकिन इसको वैधानिक दर्जा मिला 28 फरवरी 2005 को। तो आपको बस इतना याद रखना है। SSC के जो चेयरमैन रहेंगे पहले कौन थे? भोपाल सिंह खत्री थे, लेकिन उनकी जगह अब किसने ले ली है? उनकी जगह ले ली है हिम्मत सिंह ने, क्योंकि उनके पास हिम्मत ही नहीं थी। क्योंकि SSC की भर्ती कराने की, और SSC की भर्ती कराना कोई आसान काम नहीं रह गया आजकल, हमें पता है। क्योंकि हर भर्ती पे कोर्ट की तलवार लटकी हुई है, बार बार उसको ख़त्म कर देते हैं, दोबारा से पेपर लेते हैं, फिर दोबारा से उसको रद्द कर देते हैं। तो ये क्या हो गया? बिल्कुल ही हिम्मत का काम हो गया। तो इसलिए चेयरमैन किसको बना दिया गया? हिम्मत सिंह को। तो SSC की भर्ती कराना क्या है? बहुत ही हिम्मत का काम है। तो इसके अध्यक्ष रहेंगे हिम्मत सिंह। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य सूचना आयोग, गठन हुआ 2005 में। हरियाणा राज्य सूचना आयोग। अब सूचना आयोग के जो मुख्य सूचना आयुक्त रहेंगे वो रहेंगे विजयवर्धन, और राज्य सूचना आयुक्त रहेंगे SS फुलिया। ये दोनों आपको याद रखने हैं। ये ऊपर लिखा गया, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, आपको बस इतना ध्यान रखना है। राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त रहेंगे विजयवर्धन, और राज्य सूचना आयुक्त रहेंगे SS फुलिया। तो अब राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष को कैसे याद करेंगे हम? राज्य सूचना आयोग का अध्यक्ष, सूचना देना, किसी भी विभाग में सूचना पहुंचाना आजकल बहुत ही विजय या वर्धन बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा काम हो गया है
अब हरियाणा राज्य सूचना आयोग में जो अध्यक्ष है उसको कैसे याद करेंगे? उसको याद करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हरियाणा राज्य सूचना आयोग किसी भी विभाग में सही सूचना पहुंचाना आजकल बहुत ही विजय का काम हो गया है। उसके लिए बहुत ताकत मतलब इंसान को हिम्मत करनी पड़ती है। तो विजयवर्धन, तो कौन रहेंगे? विजयवर्धन। और हरियाणा राज्य सूचना आयोग के जो अध्यक्ष रहेंगे विजयवर्धन। विजयवर्धन क्यों? क्योंकि सूचना पहुंचाना बहुत ही हिम्मत का काम हो गया है आजकल राज्य सूचना आयोग में, और जो सही सूचना पहुंचा देते हैं इसी वो विजय प्राप्त कर लेता है और वो फूला नहीं समाता है। जो सही सूचना अगर किसी भी विभाग की सूचना सही पहुंच गई हरियाणा राज्य सूचना आयोग के पास, तो क्या हो जाता है? विजय का काम हो जाता है, और इससे फिर जो भी व्यक्ति सूचना पहुंचाता है वो फूला नहीं समाता। तो राज्य सूचना आयुक्त रहेंगे SS फूलिया, और मुख्य सूचना आयुक्त रहेंगे विजयवर्धन। तो सूचना पहुंचाना किसका काम हो गया है? बहुत ही मुश्किल काम हो गया है, और जो सूचना पहुंचाता है, जिसकी पहुंच जाती है, वो विजय हासिल कर लेता है, और विजय हासिल करने के बाद वो फूला नहीं समाता। तो इससे हमें याद रहेगा, मुख्य सूचना आयुक्त रहेंगे विजयवर्धन, और राज्य सूचना आयुक्त रहेंगे फूला नहीं समाता से SS फूलिया। नेक्स्ट है हरियाणा लोक सेवा आयोग, जिसको बोलते हैं HPSC, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। हरियाणा लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे श्री दरबारी लाल गुप्ता, लेकिन वर्तमान में कौन अध्यक्ष हैं? वर्तमान में जो चेयरमैन रहेंगे आलोक वर्मा। कौन रहेंगे? आलोक वर्मा। और HPSC में जिसकी भी नौकरी लग जाती है उसके घर में क्या हो जाता है? आलोक हो जाता है। आलोक का मतलब क्या होता है? प्रकाश, रोशनी हो जाती है। HPSC में जिसकी भी नौकरी लग जाती है वो फूले नहीं समाते हैं, उनके घर में क्या हो जाता है? आलोक हो जाता है। आलोक का मतलब होता है प्रकाश हो जाता है। तो HPSC के चेयरमैन कौन रहेंगे? आलोक वर्मा। नेक्स्ट है राइट टू सर्विस कमीशन। अब राइट टू सर्विस कमीशन जिसको बोला जाता है सेवा का अधिकार, और सेवा का अधिकार की स्थापना हुई थी 2014 में, और चेयरमैन रहेंगे TC गुप्ता। बिल्कुल ईजी है इसको, राइट टू सर्विस कमीशन। तो इसमें टी को पकड़ेंगे, टी से TC गुप्ता, या फिर इसको ऐसे याद रखेंगे, जो सर्विस है, जो सेवा का अधिकार है, वो हर व्यक्ति का है। अगर निश्चित समय पर सेवा नहीं पहुंचाता कोई भी अधिकारी, अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी अधिकारी सरकार का किसी व्यक्ति के पास निश्चित समय पर सेवा नहीं पहुंचाता, तो उसका TC कट जाता है। उस अधिकारी का क्या हो जाता है? TC कट जाता है। TC का मतलब ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर सर्विस समय पर नहीं पहुंचाई किसी अधिकारी ने तो उसका क्या हो जाता है? TC कट जाता है। तो राइट टू सर्विस कमीशन के अध्यक्ष रहेंगे TC गुप्ता। नेक्स्ट है हर्ट्रोन। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके जो फुल फॉर्म रहेगी वो भी पूछ ली जाती है कई बार। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1983 को। 1 जनवरी 1983 को। चेयरमैन रहेंगे श्री अरुण कुमार गुप्ता। चेयरमैन क्या रहेंगे? कौन रहेंगे? श्री अरुण कुमार गुप्ता। ये आपको याद रखना है, वैसे याद रख लेना आप। नेक्स्ट है HLDB। इसकी फुल फॉर्म रहेगी हरियाणा लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड। हरियाणा लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, जिसको बोला जाता है हरियाणा पशुधन बोर्ड। तो ये हरियाणा लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड जिसको बोला जाता है, स्थापना हुई थी जनवरी 2000 में की गई। इसके जो अध्यक्ष रहेंगे धर्मवीर मिर्जापुर। और पशुओं को पालना भी आजकल बड़े धर्म का कार्य हो गया है। जो गाय हैं, नहीं तो लोग ऐसे ही पशुओं को खुला छोड़ देते हैं, तो पशुओं को देख रेख करना या पालना वो भी क्या हो गया आजकल बड़ा ही धर्म का काम हो गया। धर्मवीर मिर्जापुर। नेक्स्ट है हरियाणा जैव विविधता बोर्ड। स्थापना हुई थी 2006 में। जो ऑफिशियल साइट है उस पर 2006 है, आप देख लेना। वैसे बुकों में हम 2001 पढ़ते हैं। तो हरियाणा जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 2001 या 2006 ही कर लेना, ऑफिशियल के हिसाब से आप में हुई थी। और इसके जो चेयरमैन रहेंगे रणदीप सिंह जौहर रहेंगे। अलग अलग तरह के पशुओं को पालना, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे लगाना, अलग अलग तरह की प्रजातियों को सुरक्षित रखना भारत सरकार द्वारा भी बड़ा ही मुश्किल काम हो रहा है आजकल ये जैव विविधता को बनाए रखना। तो ये क्या हो जाएगा? रणदीप सिंह जौहर। तो इसके लिए बहुत ही मेहनत की ज़रूरत है, बहुत ही जोर लगता है। नेक्स्ट है हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड। हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई 2016 में, और इसके अध्यक्ष रहेंगे बालकृष्ण अग्रवाल। व्यापारी कल्याण कैसे कृष्ण, आप ऐसे जोड़ सकते हैं इसको। हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रहेंगे बालकृष्ण अग्रवाल। और कल्याण कौन करता है? हमारा कल्याण कौन कर सकता है? ईश्वर ही कर सकता है। और ईश्वर कौन? भगवान कृष्ण। तो हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड, और व्यापारियों का कल्याण भी कौन कर सकता है? भगवान कृष्ण ही कर सकते हैं। तो बालकृष्ण अग्रवाल आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है
हरियाणा खादी व ग्राम उद्योग बोर्ड, हरियाणा खादी व ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना 1 फरवरी 1969 को हुई थी, जो कि बापू की 100वीं जयंती थी। आपको बस इतना याद रखना है, बापू की 100वीं जयंती पर हरियाणा खादी व ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना की गई थी। खादी, क्योंकि बापू खादी के कपड़े पहनते थे। कौन? महात्मा गांधी, जिसको बोला जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बापू कहते हैं। तो गांधी, जो महात्मा गांधी है, वो क्या करते थे? खादी के कपड़े पहनते थे। और उनकी 100वीं जयंती पर हरियाणा खादी व ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना की गई 1 फरवरी 1969 को। लगभग 100 फरवरी आपको याद रखना है। वैसे उनकी 100वीं जयंती होगी 2 अक्टूबर 1969 को, वैसे आपको ध्यान रख लेना है। वैसे मतलब 1969 में स्थापना हुई थी, लेकिन 1 फरवरी को हुई थी 1969 में। अब इसको याद कैसे रहेंगे? खादी, महात्मा गांधी क्या करते थे? खादी के कपड़े पहनते थे। और खादी के कपड़े, अब हरियाणवी में कपड़े को क्या बोलते हैं? लत्ते। क्या बोलते हैं? लत्ते। आपको पता है ना, कहीं ऐसा बोलते हैं कि कपड़े सूख जाते हैं तो छत पे से क्या बोलेंगे? जाओ लत्ते उतार लाओ, ऐसे ही बोलते हैं। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। हरियाणा खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड के जो अध्यक्ष रहेंगे, राजेंद्र लितानी रहेंगे। लितानी, लत्ते को लितानी से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट है ISA, जिसको फुल फॉर्म रहेगी इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो स्थापना हुई थी वो पेरिस में हुई 2015 में, नवंबर 2015 में। और इसका मुख्यालय रहेगा गुरुग्राम में। जनवरी 2016 में इसकी स्थापना की गई। अब इसके अध्यक्ष कौन हैं? अब इसके अध्यक्ष रहेंगे अजय माथुर। आपको बस इतना याद रखना है, कौन रहेंगे? अजय माथुर। ISA के अध्यक्ष रहेंगे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अध्यक्ष कौन रहेंगे? अजय माथुर। और जो सोलर्स का काम है, अगर पूरे इंडिया में करवाना है तो वो बहुत ही अजय का काम है, बहुत ही विजय का काम है। आप ऐसे याद रख सकते हैं। बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि सब जगह सोलर लगवाना, वैसे इसका जो फैलाव है जगह जगह हो रहा है, लेकिन अगर पूरे इंडिया को सोलर के थ्रू बिजली पहुंचानी है तो वो बहुत ही मुश्किल काम है। और उस पर जिस दिन विजय हासिल हो जाएगी वो बहुत ही अच्छा दिन होगा। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। इंटरनेशनल सोलर अप्लायंस के अध्यक्ष रहेंगे अजय माथुर। अजय, हमें इंटरनेशनल जो सोलर है, सोलर अप्लायंस, सोलर से बिजली बनाने में अजय हासिल करनी है, विजय हासिल करनी है, अजय माथुर। आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, सोलर लगाने में या सोलर से बिजली बनाने में भारत को विजय हासिल करनी है, इसे हमें याद रहेगा अजय माथुर या अजय। नेक्स्ट है हरियाणा गौ सेवा आयोग। हरियाणा गौ सेवा आयोग 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। अध्यक्ष रहेंगे श्रवण कुमार गर्ग। और गौ माता की सेवा करना कोई श्रवण जैसा व्यक्ति ही कर सकता है। तो गौ सेवा कौन कर सकता है? जो श्रवण जैसा व्यक्ति हो, जिन्होंने अपने अंधे माता पिता की बहुत सेवा की थी, हमें पता है। तो अध्यक्ष कौन रहेंगे? श्रवण कुमार गर्ग। नेक्स्ट है हरियाणा किसान आयोग। किसान आयोग की स्थापना हुई 2007 में। और किसान आयोग के अध्यक्ष रहेंगे श्री रमेश कुमार। अब रमेश कुमार कौन है? रमेश एक किसान है, और हर गांव में एक रमेश नाम का किसान आपको मिल जाएगा। तो रमेश को आपको किसान से रिलेट करना। हरियाणा किसान आयोग के अध्यक्ष कौन रहेंगे? श्री रमेश कुमार। कौन से किसान रहेंगे हरियाणा किसान आयोग के अध्यक्ष? रमेश कुमार। आपको बस इतना याद रख। हैफेड 1 नवंबर 1966 को स्थापना हुई थी। अब हैफेड हमें पता है कि बहुत ही बड़ी संस्था है हरियाणा में, जिसके अलग अलग जो प्लांट हैं वे चलते हैं। तो इसके चेयरमैन रहेंगे कैलाश भगत। हैफेड के जो चेयरमैन कौन रहेंगे? कैलाश भगत रहेंगे। और हैफेड का जो कार्यभार संभालना एक कैलाश पर्वत जैसा बहुत ही मुश्किल काम है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। हैफेड बहुत ही भारी भरकम एक संस्था है, आपको याद रखना है, और इसके काम को संभालना कैलाश पर्वत जैसा बहुत ही मुश्किल है। नेक्स्ट है हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड। स्थापना 2015 में हुई। और ये जो बोर्ड बनाया गया था, ये किस लिए बनाया गया था? सरस्वती नदी के अनुसंधान और पुनरुद्धार के लिए हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष हमें पता है CM होते हैं। और वर्तमान में CM कौन थे? नायाब सिंह सैनी। लेकिन हमें पता है विधानसभा भंग हो गई है। और उपाध्यक्ष कौन रहेंगे इसके? धूमन सिंह किरमच। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हरियाणा भंडारण निगम। हरियाणा वेयर हाउस कॉरपोरेशन। स्थापना हुई 1967 में। अध्यक्ष रहेंगे दिनेश शर्मा। अध्यक्ष कौन रहेंगे? दिनेश शर्मा। वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष रहेंगे दिनेश शर्मा। इसको वैसे याद रख लेना। दिनेश शर्मा क्या करते हैं? भंडारण का काम करते हैं। दिनेश शर्मा क्या करते हैं? भंडारण का काम करते हैं। और रमेश क्या हैं? किसान हैं। नेक्स्ट है हरियाणा वन विकास निगम। हरियाणा वन विकास निगम। और वन का विकास कब होगा? जब सब जगह हरियाली होगी। वनों में क्या होगी? हरियाली होगी, अलग अलग तरह के पशु पक्षियों को आश्रय मिलेगा। तो वन विकास निगम के अध्यक्ष रहेंगे श्री आनंद मोहन सारन। और इसकी स्थापना हुई थी 7 दिसंबर 1989 को। आनंद मोहन सारन को कैसे याद रखेंगे? वन में हरियाली को देखकर हमारा मन कैसा हो जाता है? बिल्कुल आनंदमय हो जाता है। वन में हरियाली को देखकर हम
हमारा मन कैसा हो जाता है, आनंदमय। श्री आनंद मोहन सारन। नेक्स्ट है हरियाणा मानव अधिकार आयोग। मानव लोगों के अधिकार के लिए जो आयोग बनाया गया है, मानव अधिकार आयोग। राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन हुआ 2012 में और इसके अध्यक्ष रहेंगे दीप भाटिया। और जो इसको याद कैसे करेंगे, हरियाणा मानव अधिकार आयोग। अब मानव के अधिकार, मानव में हमें पता है आजकल जो लड़कियां हैं उनके अधिकार तो हमें बिल्कुल अधिकारों से उनको वंचित कर दिया गया। संविधान में कभी भी लड़कियों को अच्छे से अधिकार देने की बात तो कही गई है, लेकिन आज भी वो ऐसे ही उनका सेक्सुअल हरासमेंट होता है। और हरासमेंट होने के जब वो अपने अधिकार के लिए लड़ती हैं, अपने न्याय के लिए लड़ती हैं, तो उनको क्या मिलती है, दीप जलाकर बस श्रद्धांजलि दे दी जाती है और न्याय के लिए वो भटकती रहती हैं। तो हरियाणा मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष रहेंगे दीप भाटिया। आजकल जो अधिकार है वो सिर्फ क्या मिलता है, दीप जलाकर मिल रहा है, वास्तव में अधिकार किसी को नहीं मिल रहा है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, हरियाणा मानव अधिकार आयोग। आजकल अधिकार सिर्फ दीप जलाकर मिलता है, वास्तव में कोई हमें अधिकार नहीं मिलता। नेक्स्ट है हरियाणा निर्वाचन आयोग। अब निर्वाचन आयोग का काम क्या है, इलेक्शन करवाना और राज्य चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था, 18 नवंबर 1993 को राज्य चुनाव आयोग का गठन हो गया था। अब इसका उद्देश्य क्या होता है, हरियाणा में सही तरीके से चुनाव कराना। और राज्य के चुनाव आयुक्त रहेंगे, कौन रहेंगे, डॉक्टर धनपत सिंह। और चुनाव कराने के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है, धन की। तो इस तरह से हमें याद रहेगा, चुनाव के लिए किसकी जरूरत होती है, धन की। धनपत सिंह। मुख्य चुनाव आयुक्त रहेंगे अनुराग अग्रवाल। राज्य के चुनाव आयुक्त रहेंगे धनपत सिंह और मुख्य चुनाव आयुक्त रहेंगे अनुराग अग्रवाल। और चुनाव में क्या होती है, भीड़ होती है और भीड़ क्या करती है, अनुकरण करती है। जिस तरफ भी भीड़ होती है, लोग मतलब भीड़ देख लेते हैं थोड़ी, सभी लोग उसी तरफ भाग लेते हैं। तो भीड़ क्या करती है, अनुकरण करती है। आपको बस ये दिमाग में आना चाहिए कि निर्वाचन आयोग संबंधित है चुनाव कराने से और चुनाव में धन लगता है। चुनाव आयुक्त हो जाएंगे धनपत सिंह राज्य चुनाव आयुक्त, और मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएंगे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और भीड़ किसका करती है, अनुकरण करती है, अनुराग अग्रवाल हो जाएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त। आई होप आपको मैंने लगभग 30+ आयोग और अध्यक्ष करवा दिए हैं, आपको लगभग सभी हो गए होंगे। अब हम एक टेस्ट लगाते हैं छोटा सा, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। फर्स्ट है हरियाणा राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे, मैंने बताया था वित्त किससे संबंधित है, पैसे से। और पैसा पी राघवेंद्र राव, पी से पैसा और पी से राघवेंद्र राव, तो इसका क्या हो जाएगा, पी राघवेंद्र राव। नेक्स्ट है हरियाणा सफाई कर्मचारी। सफाई कौन करता है, आजकल भ्रष्टाचार की सफाई के लिए किसकी जरूरत है, भगवान श्री कृष्ण ही भ्रष्टाचार की सफाई कर सकते हैं, तो कौन हो जाएंगे, कृष्ण कुमार। नेक्स्ट है हरियाणा कृषि उद्योग निगम। अब कृषि के जो खेती की जाती है वो कैसी भूमि पर की जाती है, अच्छी भूमि चाहिए, अच्छी मिट्टी चाहिए खेती के लिए। और खेती के लिए अच्छी मिट्टी एक कौन सी मिट्टी है, अच्छी मिट्टी में मुल्तानी मिट्टी भी एक तरह की अच्छी मिट्टी है, तो ये क्या हो जाएगा, कुलदीप सिंह मुल्तानी। इसके क्या रहेंगे, कृषि उद्योग के निगम के अध्यक्ष रहेंगे। नेक्स्ट है हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के चेयरमैन। मैंने बताया था विद्युत ध्यान आते ही आपको क्या याद आता है, करंट। विद्युत से किसका खतरा होता है, करंट का। और खतरे का निशान क्या होता है, लाल। अब लाल से हमें पकड़ना है नंदलाल शर्मा। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य खाद आयोग। और खाद हम कहाँ डालते हैं, साग सब्जी में, अरुण सांगवान। नेक्स्ट है हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड का अध्यक्ष। मार्केटिंग बोर्ड का अध्यक्ष कौन रहेगा, मार्केटिंग करते समय, किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते समय चोट भी लग जाती है, मार्केटिंग बोर्ड के अध्यक्ष रहेंगे आदित्य चौटाला। हरियाणा राज्य महिला आयोग के चेयरमैन कौन है, महिला आयोग की चेयरमैन रहेंगी, महिलाओं को क्या बोला जाता है, रोने की, ये बोला जाता है कि महिलाएं रोती ज़्यादा हैं, रोने से हमें याद रहेंगी रेणु भाटिया। और उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वर्तमान में हरियाणा राज्य कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक्स का चेयरमैन कौन है, हरको है हुकुम सिंह भाटी। नेक्स्ट है वर्तमान में हरियाणा पर्यटन स्थलों पर किस लिए जाते हैं हम, अपनी यादों को बनाने के लिए, अच्छी यादें बनाने के लिए, और इसे हमें याद रहेगा अरविंद यादव। नेक्स्ट है हरियाणा खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड का अध्यक्ष कौन है, खादी से हमें याद आया कपड़े। और कौन पहनते थे खादी के कपड़े, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी का जो जन्मदिन है होता है 1969 में 2 अक्टूबर को, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई 1 फरवरी 1969 को। मैंने बताया था हरियाणा खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना हुई। अब इसके अध्यक्ष मैंने बताया था कैसे याद रखना है, लत्ते से याद रखना है, क्योंकि खादी क्या है, कपड़े को हमें समझना, हरियाणवी में लगते, तो कैसे रहेगा, राजेंद्र लितानी। नेक्स्ट है हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड। और व्यापारियों का कल्याण कौन करेगा, भगवान श्री कृष्ण। व्यापारियों का कल्याण भी कौन करेगा, भगवान श्री कृष्ण, बालकृष्ण अग्रवाल। नेक्स्ट है वर्तमान में हरियाणा जैव विविधता बोर्ड का अध्यक्ष
जैव विविधता और जैव विविधता बनाए रखना आजकल सरकारों के लिए भी बड़े जोर का काम हो रहा है। जोर से हमें याद रहेगा रणदीप सिंह जौहर। नेक्स्ट है वर्तमान में हरियाणा जैव विविधता बोर्ड, ये हमने कर लिया रणदीप सिंह जौहर। नेक्स्ट है वर्तमान में हरियाणा लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन। आजकल पशुओं को रखना भी बड़े धर्म का कार्य हो गया है, धर्मवीर मिर्जापुर। नेक्स्ट है वर्तमान में हार्ट्रॉन हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष कौन है? इसको आपको वैसे ही याद रखना था, अरुण कुमार गुप्ता। नेक्स्ट है वर्तमान में हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन सेवा का अधिकार का अध्यक्ष कौन है? मैंने बताया था अगर किसी के पास कोई भी अधिकारी समय पर सर्विस नहीं देता, सेवा नहीं देता, तो उसका क्या हो जाता है? टीसी कट जाता है, तो टीसी गुप्ता। आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप एक दो बार रिवाइज करेंगे, वीडियो को एक दो बार और देखेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट हम जो नेक्स्ट हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। मैंने बहुत से करवा दिए हैं और अभी बहुत से काफ़ी बचे हुए भी हैं, हम आगे करेंगे। एक हमारे जो हरियाणा के जो डीजीपी हैं वो आप याद रख लेना, डीजीपी रहेंगे शत्रुजीत कुमार सिन्हा। मैंने पिछली बार भी करवाया था वीडियो में लेकिन शत्रुजीत कुमार सिन्हा, लेकिन जो आईजी वो जेल के रहेंगे वो रहेंगे मोहम्मद अकील। हरियाणा डीजीपी रहेंगे शत्रुजीत सिन्हा, आपको याद रखना है। और जो जेल के रहेंगे डीजीपी वो रहेंगे मोहम्मद अकील। नेक्स्ट में मैं आपको इनको भी इंक्लूड कर दूंगी, सभी जो भी करंट के हैं। अभी आप इतना ही करना, आप चीज़ें इतनी करो ताकि याद हो सकें, बाकी हम नेक्स्ट में करेंगे। थैंक यू सो मच।